हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने मोड के बारे में थोड़ा पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए अगर गिवन है तो हम कैसे मोड निकालते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग कंडीशंस है जो मैं लास्ट में थोड़ी डिस्कस कर दी थी, बट कंप्लीट मैंने वो नहीं किया था वहाँ पे। तो इसमें हम वही देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास देखो यहाँ पे 3 केसेज आते हैं, 3-4 केसेज यहाँ पे, तो वो कौन कौन से केसेज आ रहे हैं। इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, मान लो वहाँ पे कोई मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ओके और वो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन पे मान लो, जैसे मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है और इनकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 5 4 5 3। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो 5 जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम यहाँ पे 5 है और ये कितनी बार रिपीट कर रही है, 2 टाइम्स रिपीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं मोड वो हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स इन द वेरी बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, मतलब अगर मेरे पास मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लाई कर रही हो या फिर बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के एंड में लाई कर रही हो। ठीक है, तो वो वाला केस हम कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड केस आता है, इफ देयर आर इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अगर मेरे पास यहाँ पे इरेगुलरिटी भी आ जाती है, मीन्स कहीं पे इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, या कई बार वहां पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो वो वाला केस देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो मोड निकालते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ मोड इज डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो उसमें हम कैसे निकालते हैं मोड, ग्रुपिंग के मेथड से निकालते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ओके सो उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा वो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, क्या निकालना है, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्या निकालना है, मोड। ओके तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल में 1 से लेकर 10 तक मेरे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस गिवन है और ये वैल्यूज कितनी बार रिपीट कर रही है वो देखते हैं। जो 1 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 है वो 8 टाइम्स, 3 15। ओके तो ये सारी वैल्यू रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी केस पढ़ा था नेक्स्ट पहले वाली में कि रिपीट हो सकती है, ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम कैसा निकालेंगे मोड, या फिर इरेगुलरिटी आ रही हो, या फिर स्टार्टिंग में बिल्कुल हाई हो, या फिर एंड में बिल्कुल हाई हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे देखते हैं, देखो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो 3 8 15 23 35 40। तो यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, बिल्कुल इंक्रीज कर रही है एक ही वे में। ठीक है, पहले कम थी फिर वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट में देखो ये डिक्रीज हुई कहाँ तक, यहाँ तक ओनली डिक्रीज हो गई यहाँ तक। ठीक है, पहले इंक्रीज कर रही थी फिर मेरे पास ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर ये डिक्रीज हो गई यहाँ पे। अब फिर से ये एकदम से इंक्रीज हो गई 20 से बिल्कुल लेके चली गई 45 तक। ठीक है, अब फिर ये डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ फिक्स तो है नहीं, मतलब कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कभी अब लास्ट में इसमें क्या है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 45। फिर आप मतलब डायरेक्टली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि मेरे पास जो 10 है ये इसका मोड हो गया, क्योंकि 45 टाइम्स रिपीट हो रही है ये वाली वैल्यू, ये वाली ऑब्जर्वेशन। ओके तो बट हम ये नहीं कह सकते क्योंकि शुरू में क्या था, बिल्कुल 3 टाइम्स रिपीट हो रही थी और लास्ट में एकदम से कितनी होगी 45। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये क्वेश्चन। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे लिख लिए है, ये यहाँ पे लिखी है मैंने ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये मैंने लिखी है फ्रीक्वेंसीज, जो मेरे पास ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मीन्स जो मेरे को एग्जाम्पल में जो गिवन थी वो मैंने चीज लिखी है, ये वाली ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ओके तो अब देखो हम इसमें कैसे निकालते हैं, क्योंकि डाटा आपको पता है कैसा गिवन था और मेरे को क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मीन्स ग्रुप में बना के मेरे को ये सोल्व करना है। तो देखो कैसे करना है ये। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया है जो सेकंड फ्रीक्वेंसी मैंने कंसिडर किया है, वो कैसे ग्रुप मैंने किया है, पहले मैंने कर दिया 1 और 2 जो ऑब्जर्वेशन गिवन थी उनको ऐड करा है। ठीक है, तो मेरे पास आ गई 11, मतलब 8 और 3 ऐड किया तो आ गया 11। तो मैंने यहाँ पे लिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन। ओके नेक्स्ट में मैंने लिया फर्स्ट 2 हो गई तो उसके नेक्स्ट, अब इनको छोड़ दो, नेक्स्ट कंसिडर करो यहाँ पे 3 और 4 ऑब्जर्वेशन, मीन्स इनको मैंने ऐड कर दिया 5 3 8 एंड 3, तो आगे 38। नेक्स्ट इनको छोड़ दो, इनको ऐड कर दो 5 एंड 6 को। ठीक है, 5 6 को ऐड करके आ गया मेरे पास 75। फिर मैंने ले लिया 7 8, देन ले लिया मैंने ये 9 एंड 10, लास्ट हो गया 11 एंड 12। सिमिलरली इसी केस में तो ये सारे ऐड करके, मतलब ये मैंने ऐड किया मान लो 7 8 का, तो ये आ गया 8 तो 10 और एक ही 6, तो ये आ गया 60। मीन्स इसमें अब आप देखो ये पता लगाओ, ये छोड़ो बाद की बात है, अभी पहले हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो मैंने अब क्योंकि मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो इससे तो मेरे को अभी कुछ नहीं मिला, तो अब मेरे को थर्ड वाली निकालनी पड़ेगी, उसमें कौन सी मतलब क्या आ रही है सारी ऑब्जर्वेशन को लेके। तो इसमें मैंने जो स्टेप कंसिडर किया है, इसमें मैंने लिए है ये वाले 2 एंड 3। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया
फर्स्ट को मैंने इसमें नहीं लिया, मैंने लिया है ये 2 and 3 ऑब्जर्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आ गया मैंने मतलब ले लिया 2 and थर्ड, तो आ गया 23, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 23। नेक्स्ट इनको छोड़ दो आप क्योंकि ले चुके, फिर नेक्स्ट वाली कंसीडर करो ये वाली चीजें, ठीक है। तो 5 3 8 and 2 and 3 5, तो ये आ गया 4 and 5 को लेके, ठीक है। अब देखो 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, तो ऑब्वियसली किसमें हो गया नेक्स्ट 6 7 8 9 and 11, सॉरी 10 11, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली को जो लास्ट बची है 12th ऑब्जर्वेशन, उसको मैं किसी के साथ ग्रुप नहीं कर सकती, तो इसको लीव कर दो अभी के लिए, ठीक है। तो ये वाली ऐड करके मेरे पास ये वाली लाइन आ गई फ्रीक्वेंसी की। अब हम निकालते हैं फोर्थ वाली, ठीक है, मीन्स फोर्थ फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। देखो इसमें मैंने कर दिया 3 3 का ग्रुपिंग करी है मैंने इसमें, और वो कैसे किया है मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, मीन्स इन तीनों को मैंने ऐड करा है। फर्स्ट 2 and 3 को ऐड करके मेरे पास आ गया 26, फिर नेक्स्ट इनको छोड़ दो, बची कौन सी नेक्स्ट 4 5 and 6, 4 5 6 को मैंने ऐड कर दिया। देखो अब इनको ऐड करके देखो 5 3 8 and 4 3 7 plus 2 is 9, तो आ गया 98। अब नेक्स्ट इनको छोड़ दो, 6 तक ले चुके थे, 7 8 9 कंसिडर करो यहाँ पे अब, मीन्स ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 80, ओके। फिर इसके बाद हम लेंगे ये वाली 3, तो इनको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 65, ओके। मीन्स मैंने यहाँ पे लिए 10 11 and 12 फ्रीक्वेंसी लिए, इसके ऊपर लिए मैंने 7 8 9, ओके। तो अब जो नेक्स्ट मैं लेके चल रही हूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को यहाँ से रिमूव कर दिया है, और कौन कौन सी लिए 2 3 and 4, मीन्स आप इनको ऐड करोगे 8 5 13 plus 3 16, आ गया 6, और ऊपर एक कैरी, तो 2 3 4 हो गया ये, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 2 3 and 4 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो अब ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट लूंगी 3 3 का कर रही, तो ऑब्वियसली 5 6 7 आएगा नेक्स्ट में, ठीक है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो, इनको ऐड किया तो मेरे पास आ जाता है 107। फिर नेक्स्ट में 8 9 10 लूंगी, 8 9 10 को जब मैं ऐड करती हूँ तो आ जाता है 93। उसके बाद 3 का ग्रुप नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जो मैंने नेक्स्ट ग्रुपिंग करी है इसमें देखो मैंने क्या कौन कौन से केस लिए हैं, यहाँ पे आओ, ठीक है। तो मैंने इस वाले स्टेप में लिए 3 4 and 5, मीन्स जो 73 आया किनको ऐड करके आया है, इन तीनों को ऐड करके आया है। 5 3 8 8 plus 5 is 13, एक ऊपर चला जाएगा तो 2 2 4 4 3 और 7, तो ये आ जाएगा 73। मतलब कौन कौन से ऑब्जर्वेशन लिए, ये वाली 3 3 4 and 5, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 4 and 5। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 3 4 5 हो चुकी, तो नेक्स्ट कौन सी बची 6 7 8, 3 3 ले रहे हैं, तो इनको आप ऐड करोगे, तो इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा मेरे पास 100, मीन्स कौन कौन से लिए 6 7 and 8, ओके। सो इनको छोड़ दो, आप नेक्स्ट कौन सी बची 9 10 and 11, तो इनको आप ऐड करते हो तो वो कितनी आ जाती है मेरे पास 79। तो अब देखो मैंने ये सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे निकाल ली मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगा के, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इन सब की जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है इन सब में, ठीक है, वो एक बार लेके चलनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें तो आती है मेरे पास क्या 45 आ रही है, यहाँ पे 45 मान के चलो। और सेकंड जो फ्रीक्वेंसी निकली है, सेकंड जो टेबल है मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसीज की, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले की है, ठीक है। और इसका नंबर किसको ऐड करके आ रहा है, मतलब ये 5 and 6 को ऐड करके आ रहा है। और जो 45 है ये किसकी है, केवल 10 की है ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 72 की, मतलब 72 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और किस किस को ऐड करने पे आ रहा है 6 7 को, जो मैंने यहीं पे लिख दी ताकि इजी पड़ जाए, ओके। नेक्स्ट वाली में देखो कौन सी आ रही है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 98, ये वाली, और ये किसको ऐड करने पे आ रही है 4 5 and 6 ऑब्जर्वेशन को, मीन्स 4 5 6 ऑब्जर्वेशन मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज को, इन तीनों को। तो ये आ गई मेरे को इस वाली लाइन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और इस वाली में देखो नेक्स्ट वाली में ये आ रही है 107, ठीक है, जो आ रही 5 6 7, और नेक्स्ट वाली में आ रही है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये वाली। तो अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उनको मैं लिख के चलूंगी, फिर उसके बाद वो किस किस नंबर को ऐड करने पे आई है, मतलब कौन हमें मेन मतलब किससे ऑब्जर्वेशन से है ना, वहीं से हम मोड निकालेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से हम बस यही देखते हैं किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो मोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक टेबल और बनानी है जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबकी फ्रीक्वेंसी एक बार लिखनी पड़ेगी कौन सी ज्यादा है, और उनकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी पड़ेगी वहां पे। तो मैं अभी इसी में लिख रही हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, पूरे पता तो चल ही गया था कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है, एनालिसिस टेबल मैं इसको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरे को एनालिसिस करके, ठीक है, इसको एनालाइज करके तब मैं
मोड निकालने वाली हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जस्ट कॉलम नंबर CN मतलब कॉलम नंबर कौन सा लिया है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 45, तो यहाँ पे 45 ले ली। सेकंड कॉलम में थी 75 और थर्ड में थी 72 ये वाली, फिर थी 98, 107 एंड 100। ओके, नेक्स्ट में लिया है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या है इसका मतलब, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और CN मतलब है कॉलम नंबर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में लिया है मैंने ये, अब देखो ये 45 है, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन पे आ रही है, मतलब ये 45 10 पे आ रहा है, क्योंकि मेरे को मेन मकसद उससे ही है ना, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 45 आ रहा है 10 ऑब्जर्वेशन पे। ओके, 75 किसको ऐड करने पे आ रहा है, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करने पे आ रहा है, 5 एंड 6 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 6 72, ऐसे ही हमें सिमिलरली सबके लिए करना है। 72 आ रहा है 6 7 को ऐड करने पे, 98 आ रहा है 4 5 एंड 6 को, ठीक है। नेक्स्ट 107 आ रहा है 5 6 7 को, एंड 100 आ रहा है 6 7 8 को। तो अब मैंने ये टेबल बना ली है, ठीक है, ये मैंने इजी के लिए ही यहाँ पे बना ली थी। तो अब देखो मेरे को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देखनी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो वहां पे, मतलब जो ज्यादा बार सबके लिए आ रही हो। तो यहाँ पे देखो 10 किसी में भी नहीं आ रहा, 10 तो एक बार ही आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 आ रही है, 5 कितने में आ रही है, 1 2 3, जो 5 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 आ रहा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 देखते हैं अब, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, जो 6 है वो कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। 7 देखते हैं अब, 7 1 2 3, 7 आ रहा है, वो आ रहा है 3 टाइम्स ओनली। 8 आ रहा है मेरा केवल एक बार, ठीक है, 8 आ रहा है केवल एक बार। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है डिजिट, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 6 वाली, ठीक है, जो 5 बार रिपीट कर रही है। तो हमें जो डाटा गिवन था, जो ओरिजिनल डाटा मेरे को ये गिवन था, जिसमें इसकी 6 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है, ये वाली ये ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब जो मेरा मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओनली। ओके, तो मतलब 40 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा रिपीट करा था, और पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मेरा मोड आया वो आया 6, ना कि 45 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जो 45 था वो गलत आंसर था, जो हम डायरेक्ट देख के बता रहे थे। तो हमारा जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, 6, इसकी फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा मोड। ओके, सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ी कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में, बट आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, सो थैंक यू so much for watching, and in the next video we will learn about continuous frequency distribution। अगर मेरे को गिवन हो तो हम मोड वहां पे कैसे निकालते हैं। ओके, so let's continue in the next video. Bye bye, take care, thank you so much for watching।